Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to our चित्रा विस्टम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो पिछले वाले ब्लॉग में हम गए थे उज्जैन और वहां से आने के बाद मेरी तबीयत खराब हुई। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप इजिली ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अपनी डॉक्टर को अच्छे से कंसल्ट कर लो कि वो एग्री है या नहीं। और ट्रेवल करने के लिए सबसे सेफेस्ट मंथ होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, जो होता है 4, 5, 6। और सच बता रही हूँ, मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा गया। इससे पहले तो मेरी सारी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने पूछी तो मना ही कर दिया था कि आप ट्रेवल कहीं नहीं कर सकती। इसीलिए ना मैं ससुराल गई थी, ना ही मैं मायके। जो डॉक्टर कहे वो मानना भी चाहिए, क्योंकि सारी कॉम्प्लिकेशन उनको अच्छे से पता होती। उनसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कोई नहीं समझ सकता। तबीयत तो खराब थी, लेकिन मेरे हाथ पैर कहाँ रुकने वाले हैं। मुझे अपनी किचन थोड़ी सी मैसी लग रही थी। वैसे 2 बार सफाई हो चुकी है दिवाली के बाद, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी तो एकदम मैं फिट हूँ और सही हूँ, मेरे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, तो क्यों ना इस टाइम पे सफाई कर रहा हूँ। डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी 1-2 मंथ तक। ऐसा नहीं है कि सब कुछ देखने में अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही हो। प्रॉब्लम तो हर किसी को अपनी प्रेगनेंसी में आती है और जापे में भी। इस पूरे पीरियड्स में जिसने हमारा साथ दिया है वो है हमारा ऊपर वाला, और मेरा जिसने सपोर्ट किया है, ध्यान रखा है, वो है मेरे हस्बैंड। लाइफ में आपको एक अच्छा पार्टनर मिला है, चाहे फिर वो हस्बैंड हो या वाइफ, तो आप सारी प्रॉब्लम से इजिली हैंडल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मेरे केस में तो मैंने देखा है, जब मैं पूरी होपलेस हो जाती हूँ तब वो आके कहते हैं कि मैं हूँ, तुम चिंता मत कर लो। सच बता रही हूँ, मेरी 80% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। मेरा ये फुल वर्क मान लो सेकंड ट्राइमेस्टर है, क्योंकि अब तो मैं छोटे छोटे व्लॉग्स नहीं डाल सकती, तो मैं सब कुछ एक ही में ऐड कर। उज्जैन से आने के बाद मेरे को इतना गंदा सर्दी खांसी जुकाम हो गया था कि वो ठीक होने का नाम नहीं रहा, क्योंकि अदर प्लेस पे जाने से आपका पानी चेंज हो जाता है और इस टाइम पे अपनी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पे आप कोई भी दवाई नहीं ले सकते बिना अपनी डॉक्टर के पूछे। मेरी डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अपन इस टाइम पे हाई डोज तो बिल्कुल नहीं ले सकते। और इसी वजह से मुझे दिन भर 4 से 5 बार स्टीम लेनी पड़ रही थी, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच मेरा मुंह भी खराब होता है, साथ में मुझे क्रेविंग हो रही थी मीठा और तीखा साथ में खाने की। बट साथ साथ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती। मैंने नारियल पानी, फ्रूट्स वगैरह वो सारी ठंडी चीजें छोड़ दी, क्योंकि उस टाइम पे सर्दियों का मौसम था। टाइम पर होना था मेरा एनोमली स्कैन, जो 18 से 22 वीक के बीच में होता है। तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें डेट दी। प्रेगनेंसी में बेसिकली 5 अल्ट्रासाउंड होते हैं, और अगर आपको अदर अल्ट्रासाउंड करने की, स्कैन करने की डॉक्टर बोले तो आप पूरा पूरा करवाएं। और अल्ट्रासाउंड करवाने से कोई हाई रिस्क नहीं होती, ना ही माँ को ना ही बच्चे को। ये मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा, उन्होंने साफ साफ बोला था सोनोग्राफी करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूढ़े पुराने लोगों ने फालतू की अफवाहों को मिथ बना दिया, क्योंकि उनके टाइम पे होता नहीं था, तो वो भी यही कहते हैं कि प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि इस टाइम पे सोनोग्राफी वगैरह से सारी चीजें अच्छे से ऑल क्लियर हो जाती है। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने डॉक्टर। जब भी अपना स्कैन करवाने जाती थी हमेशा मुझे टेंशन रहती थी, क्योंकि इस वीक पे काफी लोगों को अपने बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। मुझे इस टाइम पे बेबी की कोई मूवमेंट फील नहीं होती। फिर डॉक्टर ने बोला काफी लोगों के मूवमेंट लेट फील होते हैं, तो आप टेंशन मत लो। नॉर्मली स्कैन में बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से मेजर किया जाता है कि बेबी के सारे अंग अच्छे से बन गए हैं। सारी चीजें ऑल क्लियर थी, लेकिन डॉक्टर को एक छोटा सा सस्पेंस था, तो उन्होंने हमें क्वार्टर मार्कर टेस्ट करने को बोला। इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा हाई थी, उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी बाहर जाती है, तो हमें 1 वीक का टाइम दिया था। साथ में ही मेरा AFI लेवल भी कम था, जिसको एमिड फ्लड बोलते हैं, जो बच्चे के चारों तरफ का पानी होता है। बता रहा हूँ, ये फेस मेरे लिए काफी टफेस्ट था। मैं घर आके काफी ज्यादा रोई, उन्होंने मुझे समझाया, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। बहुत सारे 1 वीक का टाइम था, हमने सब कुछ अपने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, तो वो जो भी करेंगे सब अच्छा करें। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह रात में पहली बार हम मूवी देखने जा रहे हैं। चलो देखते हैं सुबह सुबह का एक्सपीरियंस। सिर्फ चाय पिए, इसके अलावा पोपट हो गया भाई। हमारे अलावा पूरे हॉल में बुकिंग किसी ने की ही नहीं थी। बढ़िया है ना, हम थे मूवी, मज़ा आता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो फिर हमने कल की टिकट बुक की है। रिपोर्ट्स बाहर गई थी, उसमें तो सब कुछ अच्छे से क्लियर था, तो थोड़ी सी तसल्ली मिली। मेरा AFI कम था, डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आपका AFI 5 पॉइंट रह गया, तो आपको ड्रिप लगवानी ही पड़ेगी, रिस्क मत लो। तो मुझे एडमिट होने से काफी ज्यादा डर लग रहा था, ऊपर से हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं था, काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। फिर उन्होंने डॉक्टर से टाइम लिया था कि हम ऐसा क्या करें, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो शायद लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। हमें 7 डेज का टाइम देते हैं, साथ में वाटर शेशे भी दिए थे, और कहा था कि आप दोनों टाइम नारियल पानी पियो और दोनों टाइम शेशे लो। सारी चीजें मेरी सर्दी जुकाम खांसी की वजह से हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे ना तो मैं प्रॉपर पानी पी पा रही थी, क्योंकि गर्म पानी अपन कितना ही पी सकते हैं। देखो ये देखो, ये देखो, और ये देखो। नारियल पानी तो मैंने 6 मंथ से पहले लिया ही नहीं था। जब डॉक्टर ने बताया आपका AFI लेवल कम है, तब मैंने कंटिन्यू अपनी नारियल पानी स्टार्ट किया। सच बता रही हूँ, कोकोनट वाटर तो मेरे से पिया ही नहीं जाता था, इतनी ज्यादा वोमिटिंग होती थी, उसको पी के अच्छे से ठीक हुई। मैंने अपनी सारी क्रेविंग फुलफिल की, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भरोसा नहीं होता कि आपको कब कहाँ पर क्या हो जाए। सारी चीजें मिथ होती है, लेकिन प्रेगनेंसी का हर फेज ना मजे से एंजॉय करना चाहिए। तो हम लेने आ गए थे यहाँ पे पर्पल कैबेज। मैंने घर आके ब्लिंकिट से ऑर्डर की। कोई एक्साइटेड हो या ना हो, लेकिन माँ से ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं हो सकता। एक मन में होता है ना, बॉय हो गया गर्ल। ये टेस्ट होने वाला है इनके लिए।
चीजें तो मजाक मस्ती के लिए, ऐसा कोई रियल नहीं होता। बस हम दोनों के लिए तो ये जरूरी है हमारा बच्चा हेल्दी और अच्छे से डिलीवर हो। पहले तो इसको अच्छे से वॉश कर लो, उसके बाद इसको चॉप करके इसका आधा हिस्सा 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करने के बाद इसको अच्छे से छान लेना है। 2 से 3 घंटे ठंडा होने के बाद नेक्स्ट डे अपनी मॉर्निंग की सबसे पहली यूरिन लेना और दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखना है। मैंने एक गलती कर दी, मैंने इसमें कैबेज वाटर की क्वांटिटी ज्यादा ले ली। इसका कलर चेंज हुआ, पिंक और रेड यानी कि बेबी बॉय है, और इसका कलर चेंज नहीं पर्पल या ब्लू यानी कि बेबी गर्ल है, और हमारे में बेबी गर्ल। तो मुझे इसलिए हंसी आ रही थी क्योंकि इन्होंने अपना जेंडर टेस्ट किया और इनके यूरिन टेस्ट में भी बेबी गर्ल आई थी। ये तो होगी मजाक मस्ती, ये सारी चीजें मिथ होती हैं। इसके बाद हम पहुंच गए डॉक्टर विजिट पे, जिसमें मेरा हर 7 डेज में अल्ट्रासाउंड होता है। वाटर लेवल ठीक है या नहीं, कम हुआ है या ज्यादा, यही सारी टेंशन है मेरी चलती नहीं फुल प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने से पहले हमने सोचा हम जयपुर हुआ आते, यानी कि मेरी ससुराल। 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं गई थी अपनी ससुराल, और जाती थी सबसे पहले अपने मंदिर की हालत देखी, और भाई यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं करता, जिसको देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन कोई नहीं। और इसके बाद मेरी ननद और देवर जी ने हमें दी थी गोलगप्पे की पार्टी, जो बनाए थे घर पर। वहां पर मैंने कोई ज्यादा वीडियोस व्लॉग नहीं बनाए क्योंकि टाइम ही कम मिलता है ससुराल में। तो 3-4 दिन के बाद हम आ गए थे वापस, क्योंकि कुछ एक टेस्ट होने थे और डॉक्टर विजिट भी था। और डॉक्टर विजिट के बाद पता चला कि हमारे बेबी का वेट भी थोड़ा सा कम है। फिर डॉक्टर ने बोला अपने खाने में थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन ऐड करो, क्योंकि मैं दालें तो खाती नहीं हूँ, हरी सब्जियां मुझे ज्यादा पसंद नहीं, और दूध में पीती नहीं थी क्योंकि मैंने प्रोटीन पाउडर भी नहीं लिया था। तो इसीलिए बेबी का वेट वीक के हिसाब से कम आया। ऐसे तो स्टार्टिंग से मैंने चुकंदर गाजर का जूस लिया था, लेकिन फिर मैंने लौकी का जूस भी पीना स्टार्ट किया था, और साथ में मूंग डाल के चीले बनाए थे जो काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। देखिए चीला आगे से टूट जाता है, इसे वापस लगा दीजिए आप। एक तो सर्दी जुकाम की वजह से, और मैंने मार्केट की तो बहुत कम ही आइसक्रीम खाई, तो फिर मैंने घर पे ही ट्राई किया था ये आइसक्रीम। सबसे पहला टेस्ट तो मैं इन पे ही करती हूँ कैसी बनी है। चाहे चीज कितनी भी घटिया बनी हो, लेकिन सारी चीजें खा लेते हैं और बोल देते कि बहुत अच्छी बनी है। और बर्थडे पे सबसे पहले मैंने आइसक्रीम ही खिलाई। के बाद भाई हम आ गए थे यहाँ पर पार्टी लेने बर्थडे बॉय से। काफी दिन से अच्छा प्रोटीन ले रही है, तो थोड़ा सा अनहेल्दी खाई लेते हैं। बाहर आए तो बस एक ही चीज मिलती है, तो नूडल्स या फिर पिज्जा, और इनको तो सबसे ज्यादा पिज्जा ही पसंद है। लेकिन मैंने मंगवाई थी अपनी फेवरेट ब्राउनी। चाय कौन पीता होगा इतनी गर्मी में, वो भी चाय। हैप्पी बर्थडे डैडी। थैंक यू मेरी बच्ची। घर पर ही मैंने बनाया था छोटू सा मिनी चीज केक, जिसको कट करने के बाद हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म। यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर जर्नी, जिसका ब्लॉग मैं जल्दी ही लेके आऊंगी। और ऊपर से इतनी हो भयंकर गर्मी, तो फिर कहीं जाने का मन नहीं करता। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।